Very good morning, students. I am your science teacher, and today I will teach you science of class 5th. And today we start new chapter 5, food and health, part 1. Now see in the book. This is your science book, science of class 5th. Now open chapter number 5. See here, this is the chapter number 5, food and health. इस चैप्टर में बच्चों हम फूड यानी हमारा भोजन और हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि हमारा फूड कैसा होना चाहिए और हम अपनी हेल्थ को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या है? द टर्म हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। हेल्थ का मतलब बच्चों ये होता है कि वो कंडीशन जब हम फिज़िकली और मेंटली दोनों रूप से एकदम फिट होते हैं तो उसे कहते हैं हम हेल्थ। यानी हेल्थ में हम मेंटली भी फिट होने चाहिए और फिज़िकली भी फिट होने चाहिए, तो उस कंडीशन को हम हेल्थ कहेंगे। इट मीन्स दैट एनी पर्सन who is physically fit and mentally sound is considered to be healthy, तो उसे healthy person कहा जाता है। यानी हेल्थ, हमारे हेल्थ में क्या आता है? मेंटली फिट और फिजिकली फिट। तो जो पर्सन मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से फिट होता है उसे कहते हैं वो पर्सन हेल्दी पर्सन है। एनीवन कैन बिकम हेल्दी, और कोई भी इंसान हेल्दी बन सकता है यानी स्वस्थ बन सकता है। कैसे? बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। ये जो नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो आपको भी बच्चों ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट है ईट अ बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहले हमें हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट को सुधारना होगा, यानी हमें बैलेंस डाइट लेनी होगी। सेकंड है एक्सरसाइज रेगुलरली। डेली हमें एक्सरसाइज करनी होगी। सी पार्ट बी क्लीन एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन टू। यानी हमें खुद को साफ रहना है और हमारे आसपास की जो जगह है उसे भी हमें साफ रखना है, यानी हमें सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर रेस्ट। हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर रेस्ट भी लेना है। मान लीजिए हम ज़्यादा देर तक हमने काम किया है, हम थक गए हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत है, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। यानी कि जब हमें रेस्ट की ज़रूरत हो तो हमें प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिसीजेज। हमें अपने आप को जो बीमारी हैं उनसे बचाना चाहिए। मतलब हम जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि बचाना है। जब हम ये सभी पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो हम भी एक हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। तो हेल्दी पर्सन के लिए ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, इनको फॉलो करना है। नाउ वी डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में बच्चों बैलेंस डाइट होती क्या है? देखो, एक ऐसा फूड जो हम फूड खाते हैं उस फूड में हमारे सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी।
तो उस फूड को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो हमारे फूड में बच्चों अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि पार्ट्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम डिफरेंट टाइप्स का फूड ईट करते हैं यानी खाते हैं। आवर फूड कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स, हमारे फूड में 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 जो नेम मैंने अभी आपको बताए ये हैं न्यूट्रिएंट्स के, जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर, और हमारे फूड में क्या होता है? रफेज एंड वाटर भी होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज कंपोनेंट्स इन राइट अमाउंट टू रिमेन हेल्दी। हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को ये सभी कंपोनेंट्स की एक सही मात्रा में ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये पिक्चर देखिए आप, इसके पिक्चर्स हैं ये सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, सुगर, पोटैटो एंड हनी। ये सभी चीज़ें क्या हैं? सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स लेना क्यों ज़रूरी है, यानी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। सीरियल्स यानी जो अनाज होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, जौ, ये सब क्या होते हैं बच्चों? सीरियल्स। सीरियल्स, पल्सेस मीन्स दालें, सभी तरह, हर तरह की दालें। फ्रूट्स, sugar, potato and honey are some sources of carbohydrates. इन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। For doing a lot of physical work, we need carbohydrates. फिजिकल वर्क का मतलब होता है जो हम अपने हाथ पैरों से काम करते हैं। जो पर्सन फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, और वो हमें इन चीज़ों से मिलता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं बच्चों हमारा फैट्स। नेक्स्ट है फैट्स। अब देखो ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये हैं सोर्सेस ऑफ फैट्स। देखो वेजिटेबल्स, ऑयल, मिल्क, घी, बटर, चीज़, ये सब क्या है? फैट्स, यानी इनसे हमें फैट्स मिलता है। एक तरह समझिए जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयल, घी, बटर, क्रीम, मक्खन, बटर, कुछ भी है ना, जिनसे हमें चिकनाई मिलती है, ऑयल मिलता है, वो उनमें फैट होता है। तो जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, यानी कि लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स ऑल्सो गिव एनर्जी टू अस। कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों में क्या देता है? एनर्जी।
इसी तरह फैट भी हमें एनर्जी देता है, दोनों हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। फैट्स गिवन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है लेकिन वो हमें कम एनर्जी देता है, और जो फैट्स है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। तो वेजिटेबल्स, ऑयल, मिल्क, बटर, घी, चीज़, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में क्या क्या आता है? काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स। तो इन सब में फैट्स होता है। आर सम सोर्सेस ऑफ फैट्स। ईटिंग टू मच फैट, अगर हम बच्चों बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे देन कैन बी हार्मफुल ऑल्सो, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, यानी हमें नुकसान भी हो सकता है। मान लीजिए आपने, मम्मी ने आपको घी खिलाया, मम्मी ने आपकी दाल में मान लो 1 चम्मच घी डाल दिया, आपने 1 चम्मच घी आराम से टेस्ट लेके खा लिया। और आप बहुत ज़्यादा घी खाओगे, बहुत ज़्यादा डाल कर खाओगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा घी जाएगा, तो वो आपके लिए नुकसान भी कर सकता है। एक्सेस ईटिंग ऑफ फैटी फूड्स कैन मेक अस ओबेस, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाओगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा जब हम मोटे हो जाते हैं तो वो एक डिसीज़ बन जाती है जिसे कहते हैं ओबेसिटी। कैन कॉज डायबिटीज़, और उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिसीज़, हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो ज़्यादा फैट वाली चीज़ें लेने से बच्चों डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी हो सकती है, इसलिए हमें ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी, जब हम फैट वाली चीज़ें खाते हैं तो हमारे फूड में मान लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा फैट पहुंच जाता है, तो वो फैट हमारी बॉडी में एक अलग पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है, एंड विच आवर बॉडी कैन यूज़ लेटर। फिर हमारी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिक उस फैट को बाद में यूज़ कर लेती है। जैसे मान लीजिए मम्मी ने सामान मंगाया किचन का और पापा ज़्यादा सामान ले आए, तो मम्मी क्या करती हैं, जो एक्स्ट्रा सामान होता है उसे मम्मी उठाकर अलग स्टोर करके रख देती हैं, और जब सामान ख़त्म हो जाता है फिर उस सामान को वो यूज़ करती हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी में बच्चों जब फैट बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है तो कुछ फैट हमारी बॉडी क्या करती है, अलग से स्टोर कर देती है, और फिर उसे बाद में धीरे धीरे यूज़ में ले लेती है। और ये चीज़ें हैं जिनसे हमें फैट मिलता है। उसके बाद है बच्चों, देखो ये भी है फैट, इनसे क्या मिलता है, फैट, जैसे बटर, घी, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें हमें खाना चाहिए लेकिन बच्चों कम खाना चाहिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स। देखिए सबसे पहले देखिए प्रोटीन हमें किन से मिलता है। देखो ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं बच्चों आपको, जैसे ये है चिकन, फिश, एग्स, चीज़, पल्सेस, सोयाबीन, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स। अब प्रोटीन की क्यों ज़रूरत होती है, आप यही तो सोच रहे हैं कि हम क्यों खाएं ये चीज़ें प्रोटीन वाली। बच्चों प्रोटीन वाली चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं, आप तो अभी बहुत छोटे हो। प्रोटीन हमें क्या देता है आपको पता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमें क्या देते हैं,
एनर्जी, काम करने के लिए एनर्जी देते हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो आप खेल पाओगे, तभी तो आप अपना स्टडी कंप्लीट कर पाओगे। अगर एनर्जी नहीं है तो हम बस लेटे रहेंगे, कह देंगे मम्मी से, मम्मी बॉडी में एनर्जी नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वाली चीज़ें लेते हैं हम, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन बच्चों, एनर्जी के साथ साथ हमारी बॉडी की ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। आप नहीं चाहते आपकी हाइट बढ़े, आपकी हेल्थ बढ़े, यानी आपकी ग्रोथ अच्छी हो। तो हमारी ग्रोथ किससे होती है? प्रोटीन से। देखो, प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, यानी हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब आप छोटे हो, धीरे धीरे आप क्या होगे? बड़े होगे। बड़े हो रहे हो ना आप धीरे धीरे, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, तो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। वी नीड प्रोटीन्स फॉर मसल्स बिल्डिंग एंड फॉर रिपेयरिंग worn आउट टिश्यूज़। देखो, प्रोटीन की चीज़ें लेने से हमारी ग्रोथ होती है। आप जैसे आप प्रोटीन की चीज़ें खाओगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी हाइट अच्छी होगी, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और इसके साथ साथ प्रोटीन हमारे मसल्स बनाता है। अभी तो बनते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, बॉडी बनती है, मसल्स बनाने में हेल्प करता है। और जब हमें चोट लग जाती है तो जो हमारी स्किन हट जाती है या हमारे घाव हो जाता है, तो देखो आपने देखा होगा, हम दवा लगाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो भर जाता है, चोट ठीक हो जाती है, तो उसी जगह नए टिश्यू आ जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी में जो चोट होती है, जो हम टूट फूट जाते हैं, उसको रिपेयर करने का काम भी प्रोटीन ही करती है। समझ में आया आपको? अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं जाएगी तो आपको चोट लग गई खेलते हुए, तो आपकी चोट ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोटीन ही नहीं जाएगा, तो रिपेयरिंग कौन करेगा, है ना? तो जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, वो हमारी ग्रोथ करते हैं और हमारी बॉडी की रिपेयरिंग भी करते हैं। कहीं चोट लग जाती है तो उसे ठीक भी करते हैं। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें। जैसे दूध से क्या क्या बनता है? दही, घी, बटर, मक्खन, ये सब दूध से बनता है। पनीर, तो दूध से बनी हुई सभी चीज़ें, चिकन, फिश, एग, चीज़, पल्सेस, सोयाबीन, इन सभी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ग्रोइंग चिल्ड्रेन लाइक यू नीड मोर प्रोटीन्स। ये बढ़ते हुए बच्चे जैसे कि आप हैं, आप छोटे हो, आप ग्रोइंग चिल्ड्रेन हो, क्योंकि आपकी ग्रोथ अभी कंटिन्यू चल रही है, अभी आपकी ग्रोथ चलती रहेगी। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो उन्हें ये चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। ये था प्रोटीन्स। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे बच्चों पार्ट 1 में, और आगे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।